भ्रांति ध्वंस करिए। ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखे संपदं, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आदित्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, गुरुज्योति नमोस्तुते। जो प्रारंभ की है और दूसरी है भाषण प्रतियोगिता। निबंध प्रतियोगिता जो है उसका भी विषय है जनता को न्याय, जनता की भाषा। ये विषय रखने के पीछे का कारण यह है कि आज 78 साल हो गए आजादी के, परंतु दुर्भाग्य है इस देश में आज तक अपनी भाषा नहीं बन सकी। और जिस देश की अपनी भाषा नहीं होती, अपनी संस्कृति नहीं होती, वो ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। और भारत अति प्राचीन राष्ट्र होते हुए भी दुर्भाग्य है कि आज तक हम अंग्रेजों की गुलामी से बाहर नहीं आ सके। आज इसी विषय में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और बच्चों के बाद हम विद्वान अधिवक्ताओं का विचार जानेंगे। साहित्य के लिए कविता, वकील, जो कहते हैं न्याय प्रक्रिया, जो कहा गया है कि लोगों के लिए बहुत अहम है कि उसी अधिकारों से जोड़ने का प्रयास करती है जनता का अधिकार क्या है और उसी रक्षा के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण वाली है। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम आपके माध्यम से हमारे बच्चों को मिलना है वो बहुत ही सुखद है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं भैया से आग्रह करूंगी कि वो हमारे बच्चों को मौका दें ताकि वो इस निबंध और इस भाषण प्रतियोगिता में, निबंध का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सिर्फ भाषण का ही है। मैं आप सभी के बीच एक टॉपिक पर भाषण देने जा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, आचार्य जी, दीदी जी एवं मेरे प्यारे भैया बहन एवं मेरे मुख्य अतिथिगण, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। जनता की भाषा जनता के न्याय के लिए बहुत जरूरी है। जनता की न्याय और जनता की भाषा उसके न्याय पर निर्भर करती है। प्रतिशत लोग हिंदी बोलना चाहते हैं, हिंदी लिखना चाहते हैं, हिंदी को सीखना चाहते हैं, लेकिन कई जगह हिंदी को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है जहां इंग्लिश को इतनी मान्यता मिलती है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हिंदी को हमें आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाना होगा। मैं आज जनता के न्याय, जनता के बातों में सब बोलना चाहती हूँ। जनता के न्याय, जनता के बातों में हमारा लोकतंत्र हमारा को दर्शाती है। जो समाजों में कोई समस्या होती है या विवाद उत्पन्न होता है तो यह न्याय के आधार यही होना चाहिए कि वह जनता के इच्छानुसार और जरूरतों के अनुरूप होता है, अनुरूप हो। इसका मतलब यह है कि न्याय प्रक्रिया में आम लोगों को भागीदार होना चाहिए। अगर जी में हम बात करें तो वहाँ उसे अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हुए उसने मेडिकल साइंस से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी चाइनीज भाषा को ही आगे बढ़ाना। लेकिन हमारी देव भाषा संस्कृत होने के बाद भी और जिसमें संस्कृत देव भाषा है
और इसी भाषा के माध्यम से कई गणित के क्षेत्र में, कई विज्ञान के क्षेत्र में हमारे लोगों ने आगे बढ़ा दिया। आज मेंटल जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये विज्ञान जो देन है वो हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। आज हम जितनी भी जड़ी बूटियां, औषधियां, जितने भी चीजों की जानकारी जान रहे हैं, आज भले ही इंग्लिश में नाम हो गया है मेडिकल साइंस में, लेकिन अगर आप याद करें तो उन्हीं जड़ी बूटियों से औषधियों को बनाकर लोगों के इलाज दूर किए जाते हैं। तो संस्कृत हमारी देव भाषा और हिंदी हमारी मातृभाषा है। इन दोनों भाषाओं से हम इतने दूर होते जा रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें हमारी चाह क्या है और हमारी राह क्या है। क्योंकि आज अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच में जब एक व्यक्ति हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी से दूर दूर तक नाता नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, समझता है कि मैं शायद लोगों के बीच में बैठने के योग्य नहीं हूँ। बल्कि कोई अंग्रेजी बोलने वाले के बीच में अगर एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है तो उसे ये प्राउड नहीं होता है कि इनके बीच में मैं केवल एक हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे प्राउड होता हमारी भाषा में हमें गर्व कब होगा? अगर 100 अंग्रेजी बोलने वाले में एक हिंदी वाला है तो उसको गर्व होना चाहिए क्योंकि वो प्रथम हो गया। लेकिन वहां पे 100 वाले प्रथम हो जाते हैं और एक बेचारा हार जाता है। अपने आप को वो चेहरे में देखकर कहता है कि काश मैं उनकी तरह अंग्रेजी बोल पाता, लेकिन हमने ये फील नहीं करा है कि काश ये 100 लोग हिंदी बोल रहे। ये होना चाहिए। हमारे हिंदी दिवस में हमें गौरव और गौरव का महत्व क्यों नहीं समझाया जाता? आज भी हम केरल जैसे राज्य में जब जाते हैं तो हमें ये एहसास कराया जाता है, जब हम हिंदी में बोलते हैं तो वो लोग ऐसा फील कराते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए आप हमारे योग्य नहीं। क्योंकि मैं केरल खुद गई, वहां के लोगों से मैं मिली हूँ, वहां के बीच में बैठी हूँ, मुझे ऐसा हुआ कि मैंने इतनी बड़ी डिग्री तो ले ली, तो क्या मैं इससे कम हो गई? क्या मेरा ज्ञान तुच्छ हो गया? बिल्कुल नहीं। मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदी भाषा से जुड़ी हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा को इसलिए राजभाषा कहा गया क्योंकि ये सरल विचारों से अभिव्यक्ति है। हम अपने आपसी प्यार को, आपसी विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं, भाषा बोल रहे हैं। बच्चा जब अपनी माँ से जुड़ता है, जब उसे बोलना नहीं आता तो वो अपने बचपन वाली भाषा से जुड़ता है, माँ उसकी बातों को समझ लेती कि मेरे बेटे को तकलीफ क्या है। वो माँ और बेटे का संबंध है। तो हमारी मातृभाषा से हमारा संबंध इसी प्रकार का है कि हम लोग उनकी जननी है और हम उनके पुत्र हैं। तो क्या हमें अपनी माँ पे गर्व नहीं होना चाहिए? अगर हम अपनी माँ पे गर्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी मजदूर माँ पर, सचेरी माँ पर गर्व करें जो दूसरों की देश, यानी अंग्रेजों की छोड़ी हुई चीजें हम बटोर रहे हैं और उसको अपने आदत में समेट कर अपने आप को अंग्रेज की औलाद मार रहे हैं और हिंदी से दूर जा रहे हैं। आज संस्कृत वाले बच्चे भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? हमें बच्चे संस्कृत की रुचि नहीं दिखाई देती, जबकि वो हमारी सबसे करीब की भाषा है, हमारी संस्कृत भाषा है, हमारी देव भाषा। आज हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सारे भगवत गीता जितने भी शास्त्र हैं वो सब संस्कृत में लिखे गए। आज हमारा बच्चा संस्कृत में 2 श्लोक नहीं बोल पाता और ये सोचता कि अगर मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है तो हम उसकी पीठ थपथपाते हैं, और संस्कृत के लिए अगर 2 शब्द बोलता है तो हम उसको कह देंगे तुम्हें हिंदी और संस्कृत के सिवा कुछ आता नहीं। ये बहुत गलत है। तो सबसे पहले तो हमारे अभिभावकों को जागरूक करना होगा, उन्हें बताना होगा कि अंग्रेजी जरूर सिखाइए, लेकिन वो वक्त और समय के हिसाब से सिखाइए कि जहां उसकी जरूरत है वो उस भाषा में जवाब दे, लेकिन जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां उस चीज को फील न कराए। पहले अपनी देव भाषा को समझें, अपनी मातृभाषा का सम्मान करें और उसके बाद जो पड़ोस देश से आए हुए अंग्रेजी भाषा है उनका सम्मान करें। आज हमारे बच्चों को ये प्राउड होना चाहिए कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, जहाँ हमारी माँ का सम्मान होता है, हमारी संस्कृति का सम्मान होता है। बाकी अन्य विद्यालयों में जैसा भैया ने कहा कि ईसाई मिशनरियों को अगर आपको अपने बच्चे को बनाना है अंग्रेज भेज दीजिए, बिल्कुल, और आने वाले समय में वही बच्चे डॉक्टर बनकर आपकी किडनी बेच देंगे। अपनी माँ का भी इलाज करने में वो पहले कहेंगे कि माँ तुम अपना कोठी हमारे नाम कर दो, जमीन नाम कर दो, तब तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि बनाते समय हमने बच्चे को डॉक्टर तो बनाया, मशीन तो बनाया, लेकिन मानव नहीं बना पाया जिसका प्यार अपनी माँ के हमारे बच्चों में वो इच्छा जागानी होगी। बच्चों को ये महसूस कराना है कि बेटा ज्ञान बहुत रखिए, लेकिन ज्ञान में अपने मातृभाषा को, अपनी देव भाषा से प्रेम और उससे ऐसे नस नस में जोड़ दीजिए कि विश्व के किसी भी देश में जाइए तो अपने देश के प्रति, अपने देश की भाषा के प्रति और देश के प्रति हमेशा सम्मान रखिए, क्योंकि ये सम्मान आपको कभी भी झुकने नहीं देगा। अजीत कुमार पाठक से आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को संबोधित करें।
माननीय प्राचार्य महोदय, बच्चों और जितने उपस्थित लोग हैं सभी को नमस्कार। मैं भारतीय भाषा अभियान का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और हमारी संस्था का मूल वाक्य है माँ मातृभूमि एवं मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। हमारा माँ हमारी कैसी भी हो, माँ हमारी माँ होती है। देश में जनता को जनता की भाषा में न्याय मिले। आज 7 भाषाओं में हम सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को हम अप्लाई करेंगे तो 7 भाषाओं में हमें जजमेंट की कॉपी मिल सकती है। आज देश में आप सारे लोग समझते हैं कि देश में न्याय की भाषा जनता की भाषा होनी चाहिए। मैंने इस विद्यालय में कुछ छात्र छात्राओं का भाषण सुना है। हर्षित कुमार अपने भाषण में बोला कि हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हरिओम अपने भाषण में बोला कि हिंदी लोग बोलना चाहते हैं। आकाश भाषण में बोला कि हिंदी राजभाषा प्रसिद्ध है। आयुष कुमार का भाषण हुआ कि हिंदी हिंदुओं का कारक है। अंशिका अपने भाषण में बताई कि लोकतंत्र की मूल भावना जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में न्याय दिलाना है। और प्रधानाध्यापिका महोदया का जो हमने भाषण सुना तो मुझे लगा कि अब हिंदी को कोई रोक नहीं पाएगा, अब हिंदी को कोई अपमानित नहीं कर पाएगा। जिनकी इच्छा हिंदी में कार्य करने की होगी वो करेंगे। नहीं पढ़े हैं, अगर आप अनुच्छेद 350 पढ़े होंगे तो हिंदी को नहीं होंगे। रजिस्ट्रार साहब बोले कि क्या है 350। मैंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 देशवासियों को देश की भाषा में या अपने राज्य की भाषा में व्यथा का निवारण हेतु आवेदन दाखिल करने का अधिकार दिया है। और जब रजिस्ट्रार साहब संविधान का अनुच्छेद 350 पढ़े तो वो बोले कि यू आर राइट। जब आप हिंदी में आवेदन लेकर आ गए तो हमको लेना पड़ेगा। और उसी समय वो फोन किए अपने कार्यालय को कि हिंदी आवेदन का दाखिला स्वीकार करें। हिंदी आवेदन का दाखिला स्वीकार हुआ और अखबार में छपा, जिद के आगे झुका सकती। और उसके बाद से लगातार उच्चतम न्यायालय और वह समाचार पहुंचकर भारत देश के कोने कोने के सामाजिक संगठन के लोग हमसे संपर्क किए और उस समय से लगातार संपर्क बना हुआ है। और अब तो वातावरण पूरे देश में तैयार हो चुका है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी हिंदी का वकालत कर रहे हैं। 15 अगस्त 2024 के भाषण में लाल किला से भी उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर किसी की प्रतिभा का निर्धारण नहीं कर सकते।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हिंदी का वकालत कर रहे हैं। जहां उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायमूर्ति हिंदी को रोकते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार जी कुछ राजपत्रित अधिकारियों को अंग्रेजी बोलने से रोकने का काम किया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बोल रहे हैं यह इंग्लैंड नहीं भारत है, भारत का राज्य बिहार है, जहां की राजभाषा हिंदी है। आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। जब आप राज्य की भाषा हिंदी बोलिएगा तब न हमारे किसान भाई समझेंगे। तो हम समझते हैं कि लोग जागरूक हो चुके हैं और सरकार को इस बात का साक्ष्य मिल चुका है कि देश की भाषा हिंदी के विकास को रोका जा रहा है। और रोकने वाले कोई जंगल झाड़ में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, रोकने वाले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पदस्थापित न्यायाधीश हैं। वो ये जानते हुए कि भारतीय संविधान देश की भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, हिंदी के विकास को और जनता को न्याय जनता की भाषा हिंदी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। स्कूल में कार्यक्रम इन्होंने शांति इसके लिए उन्हें धन्यवाद। बच्चे लोग शामिल हुए, इससे बच्चे लोगों को यह बहुत दुखद बात है कि हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग एक जगह जमा होते हैं। क्या मातृभाषा के लिए हमें जमा होने की आवश्यकता है? मैं समझता हूँ कि मातृभाषा के लिए जमा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे जन्म लेते हैं, घर में माँ उसे अपनी भाषा सिखाती है। कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश में तो हिंदी है ही है। सब घर में माँ भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारी भाषाओं को बोलती है और बच्चों को सिखाती है। फिर भी बच्चे बोलने में डरते हैं। क्यों? आज मैंने देखा भाषण प्रतियोगिता में जो बच्चे भी बोले या तो रटे हुए हैं, इसके सुनने की ओर ध्यान देकर पढ़ते जा रहे हैं, या जो बच्चे कुछ बोले भी तो स्मरण कर रहे हैं और बोल रहे हैं। दुखद है। जिसकी घर की भाषा हिंदी हो उसको सोचकर, पढ़कर, समझकर सिर्फ बोलना चाहिए, न कि रट कर। इससे बच्चे लोगों को जो भी किताब पुस्तक सारे दिन पढ़ते हैं उसमें कम से कम पढ़कर समझें इसमें क्या है और अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त करके लिखे। देखिए बहुत अच्छी लेख लिखाएगी, बहुत अच्छी भाषण बन जाएगी। तो इससे बच्चे लोग अपनी भाषा को, किताब की भाषा को पलटकर अपनी भाषा में डालते हैं। प्रयास करके देखो, 2-3 लेख लिख कर देखो। मैं समझता हूँ कि काबिलियत बढ़ेगी। इसके लिए एक शिक्षा दूंगा और शिक्षा यह है कि समाचार पत्र सब लोग पढ़ते हों, ना भी पढ़ते हो तो पेज रखते हों। उसमें एक संपादकीय होता है, केवल उसको रीडिंग एक बार देखो पर डे, कुछ करना नहीं है, खाली रीडिंग करके रख दिया करो। एक सप्ताह जब रीडिंग दोगी, रीडिंग देने के एक सप्ताह के बाद से वो सारी बात माथे में आना शुरू हो जाएगा। हिंदी की क्षमता बढ़ेगी। जब लेख लिखोगे तो याद पड़ेगा कि हमने वहाँ पढ़ा था तो इस मैटर को भी डाल सकते हैं, जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से बुद्धि भी बढ़ेगी, लिखने की क्षमता बढ़ेगी और बोलने की भी क्षमता बढ़ेगी। तो हिंदी दिवस में मिलने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाषा को एक दूसरे से, जो दूसरे राज्य के हैं, उनसे वार्तालाप करके उसे सिखा दो। अगर उसे सिखा देते हो तो समझोगे तो मैं एक काम कर दिए, एक आदमी को हिंदी समझा दिया। तो हिंदी दिवस पहले तो मनना नहीं चाहिए, खासकर हिंदुस्तान में। अगर हिंदी दिवस मनने लगा है, इसी के कारण है कि अन्य राज्यों में हिंदी का विरोध होता है।
मैं अभी बंगलोर गया हुआ था, वहाँ नेम प्लेट बोर्ड पर टंगा हुआ है हिंदी में, उस पर काला पोता हुआ है। मैंने दुकानदार से पूछा काला क्यों? कहते क्या करूँ, मार खाऊं? लोग मारता है। कहता है कि हिंदी न बोलना है न हिंदी लिखना है। अपने ही देश में इसका विरोध तो बोला कहाँ जाएगा? वर्ल्ड के किस कोने में हिंदी बोला जाता है? कहीं नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदी है, भारत में हिंदी है। तो जो हिंदी भाषा जानते हैं वो तो कम से कम इसको बोले। इसलिए हिंदी भाषा बोलने में शर्म कभी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हंसता है तो इशारा कर दो कि ठीक है हंसो, मैं चलो, क्या दिक्कत है? ऐसे अधिकांश भाषा फिल्म से आ रहा है। लड़के लोग फिल्म बहुत देखते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं। हम समझते हैं कि जितने बच्चे बैठे हैं उनमें आधा बच्चा जरूर देखता होगा, नहीं होगा तो व्हाट्सएप पर पढ़ता होगा। तो क्या करता है जो हरदम इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में देखेगा, इंग्लिश पिक्चर बहुत अच्छा है। अरे हिंदी पिक्चर भी तो देखते तुमको, हिंदी फिल्म भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो हम लोग यहाँ से अपने को बिगाड़ देते हैं, अपने को अलग कर देते हैं। और अलग करना का परिणाम यह होता है कि अपने घर में ही शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोल पाता है, बाहर क्या बोलेगा। ये अच्छी बात है कि आज हम लोग मीडिया एक जगह बैठे हैं। यहाँ निबंध प्रतियोगिता भी है, भाषण प्रतियोगिता भी था, आप लोगों ने भाग लिया है, इसके लिए फिर आपको धन्यवाद करेंगे। लेकिन हिंदी जिस तरह घर में माँ पिता भाई बहन सब लोग बोलते हैं, बेधड़के से आप बाहर भी बोलिए। दूसरे धर्म वाले लोग बोलते हैं, आप लोग देखते और सुनते नहीं हैं, उसका नकल भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी भाषा उस पर नहीं बोल पाते। इसे अपनी भाषा बोलिए। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ के निवासी है, यहाँ के रहने वाले हैं। आज आपके देश में आपकी जरूरत है वित्त भाषा, भाषा के साथ जरूरत है। इसे ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे का कार्य पर चलने देते हैं। ये धन्यवाद। सभी आदरणीय जनों ने अपना अपना वक्तव्य रखा। बच्चों ने जो भाषण में भाग लिया, उन्होंने भाषण में, और जिन्होंने निबंध में भाग लिया उन्होंने अपने निबंध जो विषय वस्तु दिए गए थे उसे पूर्ण कर विद्यालय में जमा करना। अब 3 लोग और हैं जो अपना विचार रखते हैं, ये 3 लोग भी अपना विचार रखना है। 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग अपना विचार रखेंगे। तो अब प्रतियोगिता के बाद प्रतिफल की बारी होती है। प्रतिफल एक प्रमाण पत्र है, प्रशस्ति पत्र है, जो बताता है कि आप लोगों ने दिए गए कार्य को संबोधित किया। थोड़ी देर में प्रशस्ति पत्र आप लोगों का बहुत कुछ सोच के हम भी आए थे कहने के लिए, लेकिन प्रधानाध्यापिका महोदय सारी बातों को बहुत कम समय में जो हमारे हृदय में बात थी इन्होंने कह दिया। उपस्थित हुए हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी टेबल से IAS, IPS, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन के निकलने वाले हमारे ये बच्चे हैं। हमारे आने वाली नस्ल आप है। तो अभी मैडम ने कहा था कि 10 बच्चों के बीच में 10 लड़का अंग्रेजी बोल रहा है और एक बच्चा हिंदी बोल रहा है। उसको लगता है कि नहीं हमारा क्या यहाँ मोरल डाउन हो गया। क्या दूसरी की माँ को अच्छा करके और अपनी माँ को बुरा करके अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो यार तुम दूसरे देश से आए हो, तुम्हारा मातृभाषा इंग्लिश है, तुम बोलो। हम भारत में रहने वाले, हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो हम अपनी माँ की भाषा बोलेंगे, तो हमें शर्मिंदगी होने की बात नहीं है हिंदी बोलने में। हमें फक्र है अपनी माँ को इज्जत देने में दूसरी की माँ से ज्यादा।
हम अपनी भाषा को बोलेंगे, अपनी मातृभाषा हिंदी को बोलेंगे, और कहीं भी चौक चौराहे पर खड़ा होंगे तो हिंदी में ही बात करेंगे। हमें इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आजकल बच्चे दोस्त बताते हैं हेलो ब्रो, हेलो ब्रो क्यों कहेंगे? जय श्री राम कहेंगे कि हमारा अपना भाषा है, भक्त से कहेंगे बेटा, दूसरे की सहारा लेके नहीं कहेंगे। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका महोदय के शब्द में इतनी ताकत है तो हमको ऐसा जरूर लगता है कि बहुत कम समय में ऐसे ही शब्द के ताकत वाले बच्चे इस विद्यालय से निकलेंगे और हर एक चौक चौराहा पर खड़ा होंगे और इसी फख्र के साथ कहेंगे कि हम भारत के रहने वाले हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम तो जब भगवान श्री राम अपनी माता, अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा का गर्व करते हैं तो हमें क्यों नहीं अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। उनके प्रतिफल का तो शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे कि हर्षित कुमार को संस्था के अध्यक्ष और यहाँ तो उपस्थित करवा, आइए सर, आप लोग भी खड़े होंगे। बहुत अच्छा, तुमने प्रयास और करो, कोई दिक्कत नहीं है। संपादकीय दृष्टिकोण से देखो, ठीक है।